खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अस्पताल एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग से हड़कंप मच गया है। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद तमाम मरीजों को बाहर निकाला गया। कुछ मरीजों को आनन फानन में काफी देर तक एहतियातन बिल्डिंग के बाहर सड़क पर रखा गया। वहीं अस्पताल के आसपास रोते बिलखते परिवारजनों का जमघट लगा हुआ है। इस पूरे हादसे में अब तक कई लोगों की झुलसने से मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया। इसके अलावा भारी संख्या में तीमारदार अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि आग लगते ही मरीजों को बाहर निकालने के बजाय अस्पताल स्टाफ की उल्टा भागता हुआ नजर आया। बहरहाल अब एक कर प्रशासनिक अमला भी जुटने लगा है और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी अस्पताल में मौजूद है। तो एसएमएस में अग्निकांड सिस्टम पर बड़ा सवाल। रोशन संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है ग्राउंड जीरो से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूं। रोशन, आपके पास कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिला कलेक्टर जो हैं जितेंद्र सोनी और एसएमएस हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं दीपक महेश्वरी, इन चारों के बीच में इस हादसे को लेकर जो अभी है वो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर अहम बैठक हुई है। यहां से जो है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है वो ट्रॉमा सेंटर यहां पर पहुंचे हैं। राज्य सरकार की ओर से इस हादसे को लेकर अभी कुछ ही देर में जो है एक राहत पैकेज की जो है वो घोषणा की जाएगी। जिस तरीके से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहां पर जो कहते हुए नजर आए, इस हादसे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी कहा कि इस दुख की घड़ी के अंदर विपक्ष को जो है वो संबल देना चाहिए, ना कि इन हादसों को लेकर राजनीति जो करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देर रात ये जो हादसा हुआ बड़ा दुखद हादसा है, जिसके अंदर जो है कई लोगों की जान चले गई। दम घुटने से इस जो जान जाने का जो है वो मुख्य कारण जो है वो माना जा रहा है। अभी आप जो है वो तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तमाम जो अधिकारी जो हैं एक बार फिर से एसएमएस जो हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पर ये जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है ये समय आ गया और सबसे पहले मैं आपसे मौत का आंकड़ा और घायलों का आंकड़ा जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए एसएमएस से जो जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इस हादसे के अंदर जो है 8 लोगों की जान चली गई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आईसीयू के अंदर कुल 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 लोगों को सकुशल उसी वक्त निकाल लिया गया है। एक जो व्यक्ति है उसकी तबीयत जो सीरियस है वो बताई जा रही है। हालांकि एसएमएस हॉस्पिटल जो प्रशासन ने अभी तक 6 लोगों की जो घटना की जानकारी के तुरंत बाद हम यहाँ ट्रॉमा में हाजिर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने हमारे सारे हालात का जायजा भी लिया। परिजनों से भी हमारी बात हुई है। चूंकि यह मामला संवेदनशील है और दुखद घटना है, हम गहरा दुख व्यक्त किया है, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन पूरी रात को ही हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सारे यहाँ से आए, हम सारे यहाँ रात को आए बात के लिए कमेटी बनाई है। गाड़ी तो जाने पहले परिजनों की चिंता और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर किसी का पैर दब जाएगा गाड़ी के नीचे किस तरह है वो सर नजर आ रही है। इस हादसे के अंदर जो दोषी अधिकारी है, स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर गाज गिरना तय है, लेकिन इस हादसे का मुख्य क्या कारण है, आखिर इस हादसे के पीछे क्या है, कौन वो दोषी कर्मचारी अधिकारी है, तो ऐसे में इस बात का भी जो है वो पता लगाया जा रहा है। यहाँ पर अभी मैंने पहले भी बताया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो है वो एक बार फिर से पहुंचे थे और जो घायल जो परिवार है उन लोगों से भी जो है वो संपर्क किया, उनकी कुशल क्षेम पहुंची है और जो मृतक जो परिवार है उनको राहत कहा जा सकता है कि एक किस तरीके से सरकार जो है वो राहत दे सकती है, इसको लेकर सरकार की ओर से जो है वो राहत जो पैकेज है उसकी घोषणा बहुत जल्द यहाँ पर की जाएगी। देखिए इस बैठक के अंदर जो जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी हैं वो भी लगातार देर रात से ही कहा जा सकता है कि जो जुटे हुए थे। इसके बाद में
अब कहा जा सकता है कि इस पूरे हादसे को लेकर जो है वो सरकार जो है एक राहत पैकेज की घोषणा करेगी। रोशन, देखिए एक सवाल जो विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, रिंकू को बुला ले भाई इधर, रिंकू। जी ठीक है रोशन, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। मैं लौटूंगी आपके पास। लक्ष्मीकांत भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बड़ा अग्निकांड जो एसएमएस अस्पताल में हुआ और इस पर तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अभी तक सरकार के नुमाइंदे यहां पर नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बहुत दुखद हादसा है और सब लोग इस बात से दुखी हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल झूठे आरोप हैं। रात को 2:30 बजे खुद मुख्यमंत्री जी अस्पताल पहुंचे हैं, सब लोगों ने देखा है। उनके साथ साथ मंत्रिमंडल में जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी वो वहां पहुंचे हैं, जो जोराराम कुमावत जी पहुंचे हैं, जवाहर बेडम पहुंचे हैं, कई सारे मंत्री वहां पहुंच चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर रात को रुक कर आए हैं, पूरी व्यवस्थाओं को देख कर आए हैं। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहे लक्ष्मीकांत जी कि रात के अंधेरे में सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए क्यों पहुंचे, अभी सुबह क्यों नहीं पहुंचे, ये वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विपक्ष अगर इस स्तर पर उतर आया तो उसके लिए तो कोई जवाब नहीं है। रात को जब हादसा हुआ और वहां जब सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि जो लोग वहां पर घायल हुए हैं तो उनको समुचित उपचार मिले, उसके लिए अगर वहां मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचे हैं तो विपक्ष को ये कौन सी बात हुई कि सुबह पहुंचना चाहिए? सुबह भी लोग जा रहे हैं, सुबह भी सरकार के लोग वहां जा रहे हैं, अभी भी वहां पर सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। विपक्ष अगर इस तरह की घटिया राजनीति राजस्थान में मुझे लगता है कि इस पे कुछ करने के लिए बचा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर रात को पहुंच गए हैं, सारी वहां पर जो भी हालात थे उनके ऊपर उन्होंने जाकर वहां पर समीक्षा की है, तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं, सब वहां पर पहुंचे, सरकार के बाकी मंत्री पहुंचे हैं। अगर ये विपक्ष इस स्तर पर उतर आया है कि अगर इस तरह लाशों पर राजनीति कर रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निम्न स्तर की राजनीति कोई दूसरी हो नहीं सकती है। जाहिर तौर पर हमने देखा भी था, कल रात को ही मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके द्वारा जायजा भी लिया गया था, सब चीज की मॉनिटरिंग भी वो सुबह से कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह का हादसा होता है और उसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, उसके ऊपर भी विपक्ष इतनी घटिया राजनीति पे उतर आता है। तो इसके ऊपर तो क्या ही कहा जाए। मुख्यमंत्री जो कि रात भर वहां पर अस्पताल गए, उसके बाद भी वो पूरी रात इसके लिए ऊपर नजर रखे हुए हैं कि जो वहां पर बचाए गए हैं लोग, 6 लोगों की उसमें जान गई है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जिनको अगर वहां पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती, लोगों की सतर्कता नहीं होती, डॉक्टर्स की, वहां के स्टाफ की, तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां लोगों की जान बचाने का काम किया और किसी भी सरकार की प्राथमिकता इस बात पे है कि वो जो लोग हैं उनकी जान बचाई जाए। विपक्ष की तरह राजनीति करने की आदत सरकार की नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पे थे, बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट तभी पहुंच गए थे जब ये पूरा हादसा हुआ था, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े संवेदनशील मामले पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। रोशन, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव बने हुए हैं। रोशन, आपने बताया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा सारी अपडेट्स ली गई थी। दिया कुमारी भी पहुंचने वाली थी डिप्टी सीएम। अरे वो कहां गया? जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और कहा जा सकता है कि जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी अभी कुछ ही मिनटों पहले एसएमएस हॉस्पिटल की जो मुख्य बिल्डिंग है यहां पर करीब 1 घंटे तक जो है वो उनकी मीटिंग हुई, मुआवजे को लेकर, इस हादसे के क्या कुछ कारण है, साथ ही साथ में इस हादसे के अंदर जो घायल लोग हुए, घायल लोग जो थे उनके भी जो है वो कुशल से जो मतलब की जानी है। और अभी जो इस वक्त बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम और जो गृह राज्य मंत्री हैं वो अभी ट्रॉमा सेंटर में जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो निवास है वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना जो आज का दिल्ली दौरा था वो स्थगित जो है वो कर दिया है, तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे हादसे को लेकर जो है वो मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। यहाँ पर गृह राज्य मंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा हो या मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों ने इस हादसे को लेकर जो है वो अपनी संवेदना जो व्यक्त की है, इस हादसे को लेकर जो है वो दुख जताया है। ऐसे में जो कहा जा सकता है कि जिन परिवारजनों ने अपने लोगों की जो है कहा जा सकता है कि इस हादसे के अंदर जो मृतक वो हैं उन्हें सरकार की ओर से बहुत जल्द जो है
वो राहत जो पैकेज है वो दिए जाने की जो है वो घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। जिला कलेक्टर के स्तर के ऊपर ये जो है वो पैकेज दिया जाता है। ठीक है तो ऐसे रोशन, में मैं लौटती हूँ जिला आपके पास कलेक्टर और जितेंद्र अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अस्पताल पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया सुनिए जरा। प्रयास कर रही है कि हमारे जो परिजन हैं उनकी हमारी चिंता है, हमारे जो अव्यवस्था किस कारण से हुई है ये घटना उसके बारे में पूरी जांच करवा रहे हैं और उसके बारे में भी पूरी चिंता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात को भी हमारे साथ आए। हमारे सभी मंत्रियों को रात को हम 5 बजे तक बैठे उस चीज़ पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और उसकी जांच भी करा रहे हैं। जो भी अगर उसे में कमी रही है कि कारण से हुई है उस कारण की सारी जांच होगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें चिंता इस बात की करनी है कि ये ऐसी घटना आगे नहीं हो और इसके लिए हम काम करें, हमारे उन परिजनों के लिए हम काम करें, उनकी चिंता है। तो इस तरह की अगर विपक्ष कई बार अभी बातें कर रहे थे दिल्ली जाने की, इस तरह की, भाई ये काम से जाने पड़ते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और तुरंत आकर और सारा समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। और देखिए राजस्थान में बारिश का सितम एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि बारिश का दौर एक बार फिर सितम बरपा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने के बाद प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीती रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिसके चलते मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। कहीं जलभराव की स्थिति है तो कहीं पानी में डूबी फसलें हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागौर, श्रीगंगानगर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। श्रीगंगानगर में भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का जबरदस्त असर देखने को मिला है। बीती रात जिले भर में हुई झमाझम बारिश के कारण मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अचानक ठंड बढ़ गई। ऐसे में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा। वहीं इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी खरीफ की फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका है। खासतौर पर कपास, मूंग, ग्वार और बाजरा की फसलों को नुकसान पहुंचने की चिंता है। तो नरमा, मूंग, ग्वार की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसका फल वगैरह आया हुआ है, इसमें बारिश आ रही है तो इसका नरमा वगैरह क्या खराब हो रहा है। कॉटन है जो खराब हो रही है, सबसे अधिक वहाँ पे आ रही है। इसमें अगर नुकसान नहीं होगी, तो नुकसान हो गया तो ठीक है, कॉटन खराब होगी, भाव भी खराब जाएगा और क्वालिटी भी डाउन होगी, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब ये बारिश इस टाइम ना आए तो वेल एंड गुड है, आज से दिवाली बाद आ जाए कोई इशू नहीं है सर। अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है नरमे में। उसके अलावा जो फसल खड़ी है, गवार है, मूंग है, उसमें भी नुकसान है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में रविवार को तेज हवाओं के साथ पदमपुर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ साथ हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली। तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बीती रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर अल सुबह तक जारी रहा। बीती रात जैसे ही रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी रहा, उसके बाद ये पक्की पकाई नरमा की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। आप देख सकते हैं कि इस समय नरमा की फसल पूरी तरह से पकाव पर है और कुछ क्षेत्रों में तो नरमा की चुगाई भी जस्ट शुरू ही हुई है। तो ऐसे में नरमा की पूरी की फसल अभी इस समय खेतों में खड़ी हुई है और आप देख पा रहे हैं कि बीती रात से हुई बारिश के बाद में नरमा का जो कपास था वो बारिश की वजह से न केवल भीग गया है, बल्कि नरमा की पूरी फसल अब बारिश और तेज हवाओं की वजह से थोड़ी टेढ़ी भी हो गई है। किसानों का कहना है कि ये बारिश न केवल नरमा के लिए बल्कि खेतों में खड़ी मूंग और ग्वार और बाजरा की फसल के लिए भी नुकसानदायक है। इस बारिश की वजह से मूंग, ग्वार, बाजरा के जो कण है वो न केवल काले पड़ जाएंगे बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण नरमा की फसल में है। चूंकि नरमा की फसल पूरी तरह से पकाव पर है, जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही चुगाई शुरू हुई है, तो ऐसे में पूरी की पूरी फसल खेतों में ही खड़ी हुई है। और जिस तरह से बीती रात श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में बारिश का दौर देखने को मिला।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय में बासनपीर और डांगी की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर दुर्घटना को सांप्रदायिक रंग देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत को सशक्त न्याय व्यवस्था वाला देश बताते हुए ये भी कहा है कि जहां धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की कोई जगह नहीं है। तंत्र में कहीं भी किसी भी तरह से रिलीजियस फेथ के आधार पर भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे लगता है कि भारत को यदि विश्व के नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है, हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कहीं कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सह आशय प्रयास करेंगे, कठोरता के साथ में उनका प्रतिकार किया जाना चाहिए। उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होगी, न सरकारी तौर पर होगी, न सामाजिक तौर पर। बाड़मेर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बच्चों की मौत के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को याद रखना चाहिए कि उनके राज में एक ही हॉस्पिटल में 27 प्रसूताओं की मौत हुई है। उन्हें भूलना नहीं चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और देश में बनने वाली सभी दवाइयों और ड्रग्स के फिक्स प्रोटोकॉल तय है और हर बैच की जांच की विधि भी निर्धारित है। ये विषय राजनीति का विषय हो, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो गहलोत साहब जो अभी इस पर ज्ञान दे रहे थे, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि उनके ही शासनकाल के समय में, उनके ही गृह क्षेत्र जोधपुर में एक अस्पताल में एक दिन में 27 प्रसूताओं की गलत जो है आईवी इन्फ्यूजन होने के कारण से मृत्यु हुई थी। उनको याद रखना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए।